मंदसौर में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की साजिश ऐसी रची गई जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप गई। षड्यंत्र पूर्वक पत्नी का प्रेमी पति को उसके खेत पर लेकर गया। पहले उसका गला रेत दिया और उसे मार डाला। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचकर डीजल खरीदा और शव को तलवार से टुकड़ों में काट कर जला दिया और फिर शव को बोरे में भरकर मिट्टी में दफनाकर वहां से निकल आया। आरोपी प्रेमी पंकज चौधरी ने इसके बाद अपनी प्रेमिका और मृतक की पत्नी धापूबाई के साथ भानपुरा थाने पहुंचकर खुद युवक धनराज नाथ की गुमशुदगी दर्ज कराई और अपने किए को छुपाने का पूरा प्रयास किया। जब 3 दिन तक युवक का कोई अता पता नहीं चला तो परिजनों को शक हुआ और पुलिस कार्रवाई पर जोर दिया। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मामले की तफ्तीश शुरू की और जब मृतक की पत्नी का प्रेम प्रसंग गांव के ही पंकज चौधरी के साथ होना सामने आया तो पंकज चौधरी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल सहित पुलिस की कड़ी पूछताछ में पंकज ने हत्या का राज खोला और फिर पुलिस पंकज को उसी खेत पर लेकर गई जहां आरोपी ने धनराज के शव को मिट्टी में दफनाया था। आरोपी पंकज की निशानदेही पर पुलिस ने खेत में बने गड्ढे से शव को बाहर निकाला। एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची। यहां पुलिस को शव की राख, कुछ अवशेष और मिट्टी मिली, जिन्हें प्लास्टिक के कट्टों में भरकर पुलिस थाने लाई और पीएम के लिए भेजा गया। वहीं एफएसएल टीम ने भी आगे जांच शुरू की है। इधर मामले का खुलासा होने के बाद मृतक धनराज नाथ के 2 मासूम बच्चों सहित परिवारजनों का गुस्सा फूट पड़ा और नाराज परिजनों ने सोमवार दोपहर गरोट भानपुरा मार्ग स्थित दूधा खेड़ी फाटे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजन आरोपी पंकज चौधरी के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई करने, उसका नार्को टेस्ट करने व मामले में और हत्याकांड में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने सहित पत्नी धापूबाई को भी बराबर का आरोपी बनाने की मांग पर अड़े रहे। उन दोनों को फांसी होनी चाहिए। उनके घर अब भी हाल वहाँ रखने चाहिए। यहाँ से जब इतना सा भी बचना चाहिए सर। उनके घर है ना बिल्कुल धूल के समान होने चाहिए। उनके मेरे पापा मिले ही नहीं। हमको कल पता चला कि उनको काट के जला के वहाँ गाड़ रखा कुएं पर, पंकज चौधरी के कुएं पे। 10 तारीख के दिन नाइट में 8 बजे के आसपास वो घर आ गए थे। फिर पंकज चौधरी जो है वो जो धनराज भैया हैं उनकी वाइफ, उनके बॉयफ्रेंड है वो। इन लोगों का अफेयर लगभग 5 साल से चलता आ रहा था। फैमिली में भी पता है। जिस दिन वो गायब हुए उसके एक दिन बाद में इसकी माता जी जो थी, मतलब धनराज भैया की वाइफ, पूरे घर वाले दुखी थे, परेशान थे, खाना पीना सब छोड़ रखा था, लेकिन उसके चेहरे पे एक सल भी नहीं था और वो लहसुन काटने के लिए गई और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के ही खेत में गई। बच्ची ने बोला कि मम्मी मत जा, अभी पापा मिल नहीं रहे हैं, ये गलत है। तो ये उसकी रखवाली के लिए ये पीछे पीछे गई। उसने पूरा दिन खेत में लहसुन काटा करा, सब कुछ हुआ सर। उसके चेहरे पे एक सल नहीं थे। फिर जो भैया हैं, मृतक जो हमारे भैया हैं, उनकी बहनें हैं, ये दीदी वगैरह, इन्होंने बोला कि रिपोर्ट तो कराओ। उसको फोर्स किया रिपोर्ट कराने के लिए, तब जाके वो सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट करा के आई। उन्होंने खेत पे ले जाके उनको बहुत बेरहमी से मारा, तलवार से काट के मारा। जिस तरह उसका मकान ध्वस्त किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए धाराएं सही साट से लागू की जाए और उसका जो नार्को टेस्ट किया जाए, क्योंकि एक इंसान को नहीं मार सकता है। मैं मेरे भाई को जानता हूँ और सामने वाले मुजरिम को भी जानता हूँ। वो इतना सक्षम नहीं था उसके शरीर से कि मेरे भाई को मार सके। वो तो एक इंसान तो नहीं है, वो और भी हो सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी ली जाए। ये एक्चुअली एक दूधाखेड़ी गांव की रहने वाले हैं। जो मृतक है वो धनराज है, धनराज नाथ, और उसकी पत्नी है धापूबाई। तो धापूबाई का अपनी गांव के एक पंकज चौधरी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो ये लगभग 4-5 साल से चल रहा था। जब उसको, जो मृतक है, उसको जब इसके बारे में पता चला तो उसने टोका टोकी करी। तो जो उसका प्रेमी था पंकज, उसने षड्यंत्र पूर्वक और कुछ और बहाना बना करके उसको खेत में बुलाया और उसकी गला घोंट करके हत्या कर दी। ये जो घटना हुई वो शुक्रवार की रात को हुई। इसके पश्चात उसने उसको वहीं खेत में वो पेट्रोल पंप पे गया और उसने लगभग 4-5 लीटर डीजल वहाँ से खरीदा और वहीं खेत में, अपने खेत में उसको जला दिया। और जला करके अगले दिन उसने जेसीबी से भी काम करवाया। तो जो गड्ढा था वो गड्ढा उसने मिट्टी डलवा दी। फिर अगले दिन ये लोग, जो धापूबाई है उसका प्रेमी, वो थाने पर गुम इंसान की रिपोर्ट भी दर्ज करवाने के लिए आए थे।
जब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए तो हमें आसूचना से ये पता चला था कि इनका आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा है और हमें ऐसी आशंका थी कि वो वहाँ से गुम नहीं हुआ है, उसकी हत्या कर दी गई है।